नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो चलिए मैं आज बताने वाला हूं ज़मीन रजिस्ट्री से कुछ आवश्यक सूचना। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग सुनिएगा। नहीं तो आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद आप रजिस्ट्री ऑफिस में चलिएगा तो बाद में आपको पछताना होगा कि हमने तो कुछ सुना ही नहीं समझा और हमने रजिस्ट्री कराने चले आए। तो सबसे पहले उसे सुन ही लीजिए। ज़मीन रजिस्ट्री खरीद बिक्री करने से पहले सब कुछ सुनिए। जिनको खरीदना है या बेचना है वो सब लोग भी सुनिए, सबके लिए है ये आवश्यक सूचना। तो चलिए मैं वीडियो को देर नहीं करते हुए मैं आप लोगों को ये सूचना बताने वाला हूँ, आप सुनिए। ज़मीन रजिस्ट्री के नए नियम अब आधार आधारित ई-KYC अनिवार्य है। बेनामी लेन देन रोकने के लिए महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर विशेष संशोधन पत्र और पैसे के स्रोत की जानकारी देना जरूरी है। पूरी तरह प्रक्रिया 100% डिजिटल हुई है और बिहार में सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बिना जमाबंदी के रजिस्ट्री पर रोक लगाने वाले नियम को रद्द कर दिया गया है, जिससे पुरानी व्यवस्था बहाल हो सकती है। मुख्य बदलाव 2025 में 1 नंबर में है डिजिटल और ऑनलाइन प्रक्रिया। अब रजिस्ट्री की पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, जिसमें दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा नंबर है आधार आधारित की ई-KYC। खरीदार विक्रेता की पहचान के लिए बायोमेट्रिक और OTP आधारित वेरिफिकेशन जरूरी है, जिसमें धोखाधड़ी रुकेगी। 3 नंबर में महिलाएं संपत्ति के लिए कड़े नियम। पत्नी या महिला के नाम रजिस्ट्री के लिए विशेष घोषणा पत्र देना होगा कि वे वास्तविक मालिक हैं कि नहीं। दूसरा में पैसे के स्रोत, आय, नौकरी आदि का खुलासा करना होगा और झूठी जानकारी पर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेनामी लेन देन पर रोक। नकली पहचान या बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगेगी। बिहार में सरकारी जमीन पर रोक, भूमाफियाओं पर लगाम के नियम। नीतीश सरकार ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिहार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जो बिना जमाबंदी के रजिस्ट्री पर रोक लगाया था। इसका मतलब है कि अब बिहार में पुरानी व्यवस्था से बिना जमाबंदी की भी रजिस्ट्री हो सकती है। संक्षेप में कुछ बातें हैं। नियम पारदर्शिता बढ़ाने, धोखाधड़ी रोकने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, लेकिन बिहार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला से प्रक्रिया थोड़ी बदल सकती है। हालांकि डिजिटल और KYC नियम लागू रहेंगी। अगर ये मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।